पिता ने किया बेटी के साथ घिनौना व्यवहार। आज भी जब घर में बेटा होता है तो उसका जश्न मनाया जाता है, उसको बुढ़ापे की लकड़ी माना जाता है। लेकिन लड़की के पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं होती है। लड़की को पिता के सिर पर बोझ माना जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी भी मानसिकता ऐसी ही थी। जब उसके पुत्र हुए तो उसके घर में खूब जश्न मनाया गया। लेकिन जब उसके पुत्री ने जन्म लिया तो उसके घर में सभी को बड़ा दुख हुआ। सेठ ने चारों बेटों को अच्छी शिक्षा दी और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन अपनी बेटी को एक दिन भी स्कूल नहीं भेजा और उसको घर पर ही नौकरों के साथ काम करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेठ ने अपने बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया और अपनी बेटी को एक गरीब घर में व्यवहार करके भेज दिया। वो और उसका पति किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला पाते थे। अपने पिता के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी उसकी बेटी के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान और प्यार कम नहीं हुआ। अब वो शहर वर्द हो चला था और उसके चारों बेटे मिलकर उसका काम संभालने लगे। एक दिन अचानक से उस सेठ की तबीयत बिगड़ गई। उसने अपना खूब इलाज करवाया लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। उसकी चारों बहुएं उसका ध्यान नहीं रखती थी और उसको टाइम पर दवाइयाँ और भोजन भी नहीं देती थी। सेठानी भी अपनी उम्र के कारण उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती थी। जिन बेटों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इतने लाड प्यार से पाला वो उसका हाल चाल तक नहीं पूछते थे। उनको बस सेठ के मरने का इंतजार था ताकि वो जायदाद का बंटवारा करके अपना अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उधर उसकी बेटी जो विवाह के बाद से कभी घर नहीं आई थी, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके आती है और अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। शाम को जब वो अपने भाइयों से इस बारे में बात करती है तो वो उल्टा उसको ही डांटते हैं। वो उसको अपने ससुराल लौट जाने को कहते हैं। अगले दिन वो अपने पति से इस बारे में बात करके अपने माता पिता को अपने साथ ले जाती है। इससे उसके चारों बेटे और बहुएं बड़ी खुश होती है कि चलो विपदा टली, अब हमें किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी और जैसे ही पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा हम जायदाद में से अपना अपना हिस्सा कर लेंगे। इस तरह से वो अपने माता पिता को भूलकर अपने काम में लग गए और खूब मौज मस्ती किया करते थे। रोज अपने घर में पार्टियां होती थी क्योंकि अब सेठ तो रहे नहीं, उनको किसी का डर भी नहीं था। इस बीच उनमें से किसी ने अपने माँ बाप की खबर तक नहीं ली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी।